Hello everyone, I am Anjana Verma with the 30 years of experience of teaching. Today we will discuss the modern way of the SDLC model, that is agile model, agile process. It helps to teamwork faster. Also it is very much flexible with changes, and it delivers result customer in a small and usable part. We can develop a small part to the customer. And what is agile? You can say delivering smart part of project quickly, regular feedback you can get, and improving continuously and working closely with the customer. आप देख रहे होंगे यहाँ पे मॉडल में, अजाइल मॉडल में कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वही SDLC पार्ट, डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय एंड अगेन रिव्यू स्मॉल पार्ट्स हैं. एक स्प्रिंट है, डिलीवर किया, फिर दूसरा टास्क बनाया, वो डिलीवर किया, तीसरा टास्क बनाया, वो कस्टमर को डिलीवर किया. इससे क्या होता है कि जब हम छोटे छोटे पार्ट्स बना के कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो जो फीडबैक्स होते हैं वो हमें तुरंत मिलते रहते हैं और उनको हम इम्प्रूव करते रहते हैं. एजाइल मैनिफेस्टो इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि एक्सपर्ट्स के थ्रू 2001 में लिखा गया था, जिसमें 4 की वैल्यूज़ हैं एंड 12 प्रिंसिपल्स हैं. की वैल्यूज़ हैं, इंडिविजुअल इंटरेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्रोसेस और टूल से, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर द डिटेल डॉक्यूमेंट, कस्टमर से कोलैबोरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इससे क्या होगा कि हम जो भी फोकस रखेंगे ऑन पीपल, रिजल्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे रखेंगे. प्रिंसिपल्स, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं उनसे बात करना, उनको डिलीवर करना, उनसे फीडबैक लेना. वेलकम, उनको चेंज रखते हैं कि आप जो बताएंगे हम चेंज करेंगे. डिलीवर द वर्किंग सॉफ्टवेयर करते जाएंगे, कोलैबोरेट करेंगे, उनसे मोटिवेट करेंगे अपनी टीम को, फेस टू फेस अपनी टीम से कन्वर्सेशन करना है. प्रोग्रेस के लिए हमें मेज़रमेंट रखना है, किस मेज़र पे, किस पैरामीटर पे हम प्रोग्रेस को नाप रहे हैं. कांस्टेंट पेस पर मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग तो करनी ही है. सिंप्लिसिटी रखना है. टीम ऐसी होनी चाहिए जो खुद से ऑर्गेनाइज्ड हो एंड डिसिप्लिन हो, और रिव्यू रेगुलरली होने चाहिए. एजाइल काम कैसे करता है? एजाइल हमेशा स्प्रिंट्स बनाता है जो 2 से 4 वीक के होते हैं. स्प्रिंट मीन्स छोटे छोटे टास्क जिनमें वो डिवाइड कर देता है पूरे प्रोजेक्ट को. जो भी, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस चीज़ को कि किस तरह से काम होता है. प्रोडक्ट बैकलॉग मीन्स जो कस्टमर ने एक लिस्ट बना के दी है कि उसे क्या क्या चाहिए. उसके बाद उसको कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग. इसके बाद हम स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं, यानी छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करते हैं उनको, और उनको कहते हैं कि स्प्रिंट बैकलॉग. स्प्रिंट बैकलॉग थर्ड स्टेप में स्प्रिंट पे हम काम करते हैं. डे टू डे हम डेली मीटिंग करते हैं, कल क्या किया था, आज क्या करना है. इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन टेल अस. उसके बाद जो काम हो गया है उस स्प्रिंट रिव्यू होता है, उस टास्क के ऊपर रिव्यू होता है. स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स रिफ्लेक्शन क्या है, उसको करने के बाद हम क्या उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट स्प्रिंट के ऊपर फिर काम करने लगते. मॉडल में फ़ायदे क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन, कंटिन्यू डिलीवरी होती रहती है, चेंजेस वेलकम रहते हैं और फीडबैक उनसे लिया जाता है. डिसएडवांटेज ये है कि हमारा फोकस डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, जो नहीं हो पाता है क्योंकि हम कस्टमर के साथ ही इंटरेक्शन और मीटिंग चलती रहती हैं. कभी कभी हम अपने ट्रैक से भटक जाते हैं. आफ्टर दैट कि यदि मेंटेनेंस के लिए, चैलेंज के लिए हमारे पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो पूरी तरह से रिक्वायरमेंट को लेकर क्लियर नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट के साथ काम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं. विद दिस डायग्राम दैट वाटरफॉल मॉडल मीन्स एक साथ एक प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं हम शुरू करके, और वही चीज़ हम एजाइल में छोटे छोटे पार्ट में बांट रहे हैं और कस्टमर को देते जा रहे हैं. इस तरह से बड़ा काम भी करना बहुत आसान हो जाता है. इसलिए एजाइल प्रोसेस आजकल बहुत ज़्यादा
पॉपुलर हो रहा है और इसी तरीके से काम करना इज़ एफिशिएंट माना जाता है। एजाइल मॉडल्स, स्क्रम बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, उसके बाद एक्सपी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, बट मोस्टली हम स्क्रम के ऊपर काम करते हैं, स्क्रम बेस्ड ही काम करते हैं। कैनबैन इज़ ऑल्सो जो विजुअलाइजिंग पे वर्क करता है, एंड लीन इज़ ऑल्सो अ मॉडल ऑफ एजाइल। स्क्रम को आप देखेंगे, स्क्रम मॉडल में किस तरह से प्रोडक्ट बैकलॉग हो रहा है, यानी कस्टमर बता रहा है जो प्रोडक्ट का ओनर है। आफ्टर दैट स्प्रिंट प्लानिंग हो रही है, देन स्प्रिंट एक एक स्प्रिंट काम करके 2 से 4 वीक में मैनेजर उसको डिलीवर कर रहा है कस्टमर को, और डेली उसको मीटिंग हो रही है हर 24 आवर्स में। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट प्रोडक्ट बैकलॉग को छोटे छोटे स्प्रिंट बैकलॉग में कन्वर्ट करके और डिलीवरेबल बनाया जाता है, और इससे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट आसानी से किए जा सकते हैं। आफ्टर दैट हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, जिसमें जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर पे काम किया जाता है, एंड ये मोस्टली की प्रैक्टिस ऑन द टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, यानी टेस्ट के साथ में ड्राइव करते हुए इस डेवलपमेंट को किया जाता है। और ये भी है एजाइल मेथड ही, बट ये जब हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तब इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा एजाइल क्यों इतना पॉपुलर है, क्या उसके एडवांटेज हैं, कौन कौन से उसके मॉडल हैं। In next session, we will see the next model. Goodbye. Till then, goodbye.